गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम कक्षा 7th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम 3 चैप्टर, जिसमें पहली कविता थी, दूसरा नमक का दरोगा कहानी थी और तीसरी भी एक कथा थी जिसको हम पढ़ चुके हैं। और हमने चौथी कहानी विश्वामित्र का घमंड शुरू कर दी थी। तो बच्चों, आज उसी कहानी में जो आपने पहले कहानी पढ़ी थी उसका संक्षिप्त वर्णन मैं आपको कर देती हूँ और फिर उसी के आगे से हम कहानी शुरू कर देंगे। बच्चों, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि विश्वामित्र के घमंड में क्या बात कही गई है। विश्वामित्र बच्चों एक क्षत्रिय थे और कुल से क्षत्रिय होने के कारण उन्होंने तप और बल के माध्यम से एक ऐसी शक्ति अर्जित की थी कि जिन्होंने उन्हें साधु के रूप में एक विशेष ख्याति प्रदान कर दी थी। बच्चों, किसी भी तपस्या के बल से यदि हम में शक्ति आ जाए और उस शक्ति का हमारे अंदर अहंकार जागृत हो जाए तो निश्चित ही उस शक्ति का भाव धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, अर्थात वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। बच्चों, कभी भी कोई भी शक्ति, कोई भी कला, कोई भी गुण, कोई भी ऐसी आपके पास शक्ति है जो आपको लगता है कि आप में विशेष कौशल है, तो उसका अहंकार आप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कौशल आप दूसरों को बांटेंगे तो बांटने से कला बढ़ती है। और हम उसको बैठे बैठे सोचते रहें कि मुझ में ये शक्ति है, मुझ में ये शक्ति है, तो निश्चित ही बिना बांटे तो वो शक्ति क्षीण हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि माँ भारती का खजाना यानी सरस्वती की विद्या का खजाना जितना बांटा जाता है उतना बढ़ता है, और यदि हम उसी ज्ञान को एकाग्र करके स्थापित करके बस मौन होकर बैठ जाएं तो वो ज्ञान का खजाना एक दिन लुप्त हो जाएगा। तो बच्चों, यही बात यहाँ पर बताई गई है कि विश्वामित्र जो थे उन्होंने तपोबल से बहुत सी शक्तियाँ अर्जित की थी, सिद्धियाँ प्राप्त की थी, ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली थी। इस बात का उनको अहंकार हो गया था। और उस समय गुरु वशिष्ठ जो थे उन्होंने भी अपनी सिद्धियों से और तपोबल से बहुत सी शक्तियाँ अर्जित कर रखी थी। गुरु वशिष्ठ जो थे वो ब्राह्मण थे और विश्वामित्र जो थे वो क्षत्रिय थे। तो गुरु वशिष्ठ जो ब्राह्मण थे उनके पास इतना तप और बल होने के बाद भी वो स्वभाव से विनम्र थे। जिस प्रकार पेड़ फलों से युक्त होकर झुका हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार वो सदैव विनम्रता से झुकी हुई नज़रों के साथ ही दरबार में बैठते थे। विनम्रता किसी के चेहरे को इस प्रकार से घमंड के तेज से युक्त नहीं करती कि हम में सदैव मैं का भाव जागृत हो जाए। तो ऐसा ही इस चैप्टर में बताया गया कि विश्वामित्र ने जिस प्रकार तपस्या करके शक्ति को अर्जित किया तो एक दिन उनके मन में अनायास ही वशिष्ठ से ईर्ष्या जागृत हो गई और वो बैठे बैठे ये सोचने लगे कि गुरु वशिष्ठ से भी बड़े हो गए हैं विश्वामित्र। मन में ये भाव आते ही कहीं ना कहीं एक ऐसा डर उनके अंदर समाने लगा। बच्चों, होता क्या है कि ईर्ष्या डर की वजह से ही उत्पन्न होती है। जब हम ये सोचते हैं कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है और वो सामने वाले के पास हम देखते हैं तो हमें उससे ईर्ष्या होने लगती है। एक तरह का ये डर ही होता है कि कहीं वो हम पर आक्रमण ना कर दे, कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए। जब भी हम किसी के विरुद्ध इस तरह की नकारात्मक सोच रखते हैं तो निश्चित ही हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है। तो जैसे हम आज वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु देखते हैं, या आप बाल के रूप में ही लीजिए कि आप एक बालक हैं, आपके पास वो खिलौना नहीं है जो आपके पड़ोस के बच्चे के पास में है, तो निश्चित ही आपके मन में ये भाव होगा कि आप या तो उसे छीन ले या फिर उस खिलौने को तोड़ दे। क्यों? या तो वो आपके पास होना चाहिए या फिर उसके पास भी नहीं होना चाहिए। तो यही ईर्ष्या जो है ये व्यक्ति को कुंठित बना देती है, अर्थात उसके अंदर विवेक समाप्त हो जाता है। वो ये नहीं समझ पाता कि वो सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है।
उसे बस ये दिखाई देता है कि जो चीज़ उसके पास नहीं है वो किसी के पास भी होनी नहीं चाहिए। अब चूंकि वशिष्ठ के पास राजा सुदास का कुल पुरोहित का पद था, इसलिए उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं वशिष्ठ उनसे ऊंचे पद पर आसीन है। आसीन का मतलब होता है स्थापित। तो उनको ये ईर्ष्या होने लगी कि वशिष्ठ मुझसे ऊंचे पद पर क्यों बैठा हुआ है। सुदास जो थे उस समय बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने बहुत से यज्ञ आदि किए थे, हवन आदि किए थे। ऐसे यज्ञ हवन करके वो बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गए थे। यहाँ तक कि स्वर्ग के राजा इंद्र भी सुदास के मित्र बन गए थे। और विश्वामित्र वशिष्ठ से इसी बात से चिढ़ते थे कि वशिष्ठ सुदास के कुल पुरोहित थे। इस बात का एक विशेष ईर्ष्या विश्वामित्र के हृदय में जन्म ले चुकी थी कि वशिष्ठ ने बड़े प्रतापी राजा के दरबार में कुल पुरोहित का पद प्राप्त कर रखा है। अब इसी बात के उत्तर को जानने के लिए एक दिन विश्वामित्र अनायास ही यानी अचानक ही सुदास के दरबार में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वो उनसे क्या कहते हैं, ये बात हम चैप्टर में पढ़ चुके थे कि वो जैसे ही सुदास के पास पहुंचते हैं तो सुदास उनसे पूछते हैं कि आपको किसी बात की तकलीफ़ तो नहीं है, किसी प्रकार से आपको कोई कष्ट तो नहीं दे रहा, आपका तप आसानी से हो रहा है ना, आपकी गाय दूध तो देती है ना। सब प्रश्नों का उत्तर सुनते हुए विश्वामित्र कह देते हैं कि आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके दरबार में कुल पुरोहित का पद मुझे प्राप्त हो जाए। अब जब ये बात सुदास राजा के सामने रखी जाती है तो बड़े ही विनम्र भाव से और बड़े ही एक दुविधा में फंसते हुए उनको समझ नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए विश्वामित्र जैसे परम तेजस्वी ऋषि को। और वो उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि आप और वशिष्ठ दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं। यदि आप महान हैं तो उन्होंने भी तप और बल से उस महानता को अर्जित कर रखा है, तो निश्चित ही आप भी मेरे दरबार में स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप ऐसा ना सोचें कि आपको दरबार में स्थान नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से राजा सुदास की चतुराई से किस प्रकार से देखिए विश्वामित्र के सामने ये प्रस्ताव रखा जाता है। अब आज हम वहीं आगे से पढ़ते हैं। कुछ सोचकर महर्षि ने कहा कि आप ठीक कहते हैं कि सचमुच आप महान तपस्वी हैं। आप भी मेरे राज्य में ही रहें, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। अब ये बात राजा ने किससे कही कि विश्वामित्र ने जब ये बात कही कि आप मुझे अपने दरबार में कुल पुरोहित का पद प्रदान करें, ये बात जब विश्वामित्र ने किससे कही, राजा सुदास से कही, तो निश्चित ही राजा जो थे उन्होंने ये बात कही कि आप भी अपना स्थान दरबार में ले सकते हैं और वशिष्ठ भी अपना स्थान दरबार में रखेंगे, क्योंकि वशिष्ठ कई पीढ़ियों से सुदास के दरबार में स्थापित थे। एक ऋषि के कह देने से जो पीढ़ियों से आपके कुल पुरोहित बने हुए हैं उन्हें अचानक ही इस तरह से पद से हटाना सर्वथा अनुचित होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजा सुदास ने अपने विवेक का परिचय देते हुए विश्वामित्र से कहा कि नहीं गुरु, आप भी मेरे दरबार में रहें और वशिष्ठ को भी रहने दें। अब वो क्या बात कहते हैं, मगर मेरी बात का विश्वामित्र बोल रहे हैं कि आपने सही उत्तर नहीं दिया। क्या मुझे आप अपना कुलगुरु बनाएंगे? और आप अपना कुलगुरु मुझे बनाएंगे तो निश्चित ही आपको वशिष्ठ को भी कुलगुरु के पद से हटाना ही होगा। अब इस बात का जवाब राजा ने कैसे दिया, यह कैसे हो सकता है? आप अपनी जगह हैं और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ अपनी जगह हैं। आप मेरे लिए दोनों ही पूजनीय हैं। आप में कौन बड़ा है कौन नहीं, ये निर्णय मैं कैसे कर सकता हूँ? अब राजा ने क्या कहा है कि आप भी मेरे लिए
बड़े हैं और वो भी मेरे लिए बड़े हैं। मैं किस प्रकार से आप दोनों में अंतर कर सकता हूँ, इसलिए आप मुझे इस प्रकार से दुविधा में ना डालें। आप दोनों ही मेरे लिए महान हैं, दोनों का ही इस दरबार में सम्मान और स्वागत किया जाता है। इस तरह से उन्होंने अपनी बात को बड़ी विवेकशीलता के साथ में विश्वामित्र के सामने रख दिया। यानी तुम यह मानने को तैयार नहीं कि मैं वशिष्ठ से महान हूँ। देख लो, परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। मेरे कुपित होने पर तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। अब क्या हुआ कि विश्वामित्र ने ये बात कह दी कि ठीक है, तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि वशिष्ठ से मैं महान हूँ। अब सोचिए कि किस प्रकार से सुदास विश्वामित्र की इस बात को स्वीकार कर लेते कि विश्वामित्र अधिक महान है, क्योंकि वो भी इस बात को जानते हैं कि वशिष्ठ जो हैं वो विनम्र हैं, अपनी बात अपनी प्रशंसा वो करना नहीं चाहते, लेकिन जो बात प्रशंसा किसी के मुख से नहीं की जाती और सामने वाले के मुख से की जाती है, वही वास्तव में ये बात ज्ञात होती है कि व्यक्ति महान है। बच्चों, अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बनने से, यानी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने से कभी भी ख्याति प्राप्त नहीं होती है। जैसे विश्वामित्र अपने मुंह से अपनी प्रशंसा किए जा रहे हैं, ऐसे अपने मुंह से हमें अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि मेरे कुपित होने पर तुम्हारा राज्य मैं नष्ट कर दूंगा। विश्वामित्र क्रोधित होकर बोले कि यदि मैं कुपित हो गया यानी क्रोधी हो गया तो तुम्हारे राज्य को भी नष्ट कर दूंगा। मुझे राज्य की परवाह नहीं ब्रह्मर्षि, मैं जानता हूँ कि वशिष्ठ भी अभिमान शून्य हैं। वह मुझे हमेशा हित की बात ही बताते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि वशिष्ठ में अभिमान नहीं है, वो सदैव कल्याण की बात, हित यानी कल्याण, कल्याण की बात ही मुझे बताते हैं। जो अपने हितैषी का अपमान करता है, उसे नीचा दिखाने की सोचता है, क्या वह कभी सुखी हो सकता है? राजा ने सिर झुकाकर यह बात कही। अब देखिए, यहाँ हितैषी शब्द है, तो हितैषी का मतलब है हितैषी शब्द का यहाँ मतलब है बच्चों हित चाहने वाला, हित चाहने वाला। हित का मतलब होता है कल्याण। ये हित चाहने वाले से मतलब क्या है कि कल्याण चाहने वाला, कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आपका कल्याण चाहता है वही आपका हितैषी होता है। कि वो मुझे कभी भी अपमान और अभिमान के साथ कुछ नहीं कहते। उन्होंने आज तक जो भी बात कही है वो मेरे हितैषी होकर ही कही है, अर्थात वो मेरा हित चाहते हैं, यही बात स्पष्ट होती है। ठीक है, फिर देख लेना, कहकर पैर पटकते हुए विश्वामित्र वहाँ से चले गए। अब बच्चों देखिए, विश्वामित्र ऋषि जो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, और ऐसा कहते हुए कि देख लेना तुम्हें इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। आज जो तुम मुझे अपने दरबार में कुल पुरोहित का पद नहीं दे रहे हो तो इसका परिणाम तुम्हें देखना ही पड़ेगा, निश्चित ही तुम्हें ये भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और इस तरह से बड़े निराश होकर और पैर पटकते हुए यानी मचलते हुए, पैर पटकने का मतलब है कि उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, एक खुनस सी उनके मन में है, ऐसा अपराध बोध लिए हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। विश्वामित्र भरत राज्य में पहुँचे। भरत राज्य पूर्वी भाग में था। अब देखिए वो दूसरी जगह गए हैं। कहाँ गए हैं? भरत राज्य में गए हैं। भरत राज्य उस समय पूर्वी भाग में था। राजा के सुदास से वो जलते थे। अब भरत राज्य में जो राजा था वो किससे जलते थे? सुदास से जलते थे। बच्चों, कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन आपका मित्र होता है, ये नीति में पहले बातें कही जाती थी। अब यहाँ सुदास से जलने वाले जो दूसरे राजा हैं विश्वामित्र, उनके पास गए हैं, क्योंकि सुदास के पास जाने से काम नहीं बना, तो अब वो कहाँ गए हैं? दूसरे जो भरत देश के राजा हैं उनके पास गए हैं, और उनके पास जाकर जो पूर्व में भरतवंश था
वहाँ गए क्योंकि वो सुदास से जलते थे। विश्वामित्र ने यहाँ पहुंचकर 10 राजाओं का संघ यानी कि समूह तैयार किया। अब देखिए, उन्होंने एक साजिश रची। एक ऋषि होकर उन्होंने क्या किया? एक साजिश का निर्माण किया। संघ का मतलब है समूह, कि उन्होंने क्या किया कि एक समूह तैयार किया कि किस प्रकार से 10 राजाओं का एक समूह बना लिया कि वो किस पर आक्रमण करेंगे? राजा सुदास पर आक्रमण करेंगे। और वो भरत वंश के जो राजा थे वो सुदास से जलते थे। और बच्चों, आपको बता दिया गया है कि जलन यानी ईर्ष्या वही होती है जब हम किसी से भयभीत होते हैं। जब हमारे अंदर ये बात जागृत हो जाती है, ये भाव जागृत हो जाता है कि वो वस्तु जो सामने वाले के पास है और हमारे पास नहीं है, बस यही भाव आते ही जब हम उससे वो वस्तु छीनना चाहते हैं या फिर उसकी वस्तु को नष्ट करना चाहते हैं, यदि वो ऐश्वर्यशाली है और हम मन ही मन उससे कुढ़ते रहते हैं, तो ये ईर्ष्या हमें परेशान करती रहती है। और बच्चों, ये बात भी सदैव याद रखना कि जिसके हृदय में ईर्ष्या का जन्म होता है, ईर्ष्या सबसे ज़्यादा उसी को परेशान करती है। मान लीजिए कोई वस्तु आपके पास नहीं है और वो सामने वाले बच्चे के पास वो खिलौना है। अब आप उस खिलौने को पाना चाहते हैं और उसको यदि पा नहीं पाते हैं तो फिर आप उसे नष्ट कर देना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में आपके अंदर एक विकार उत्पन्न हो गया है। और वो विकार क्या है कि आप उस वस्तु को नष्ट कर देना चाहते हैं या उसे हासिल करना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में आपके अंदर एक ऐसे दुश्मन का जन्म हो गया है जो किसी भी तरीके से उस वस्तु को नष्ट करना चाहता है। तो ये कुंठा का जो भाव है, ये बात ये प्रकट करता है कि आप बहुत ज़्यादा ईर्ष्या से युक्त हो चुके हैं। ऐसी अवस्था में यदि आप उस वस्तु को नष्ट कर देते हैं तो निश्चित ही आपकी ईर्ष्या जो है वो आपको अपराधी बना देती है। तो बच्चों, ये ईर्ष्या ऐसी ही है। विश्वामित्र जो हैं, उनके अंदर भी यही ईर्ष्या वशिष्ठ के प्रति जागृत हो गई थी। और गुरु वशिष्ठ जो थे इतने विनम्र थे कि उन्हें विश्वामित्र के इस प्रभाव से किसी प्रकार से प्रभावित होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि राजा सुदास ने बड़े प्रेम और मनोवेग के साथ ये बात स्पष्ट कर दी कि वो हर तरह से किसको पसंद करते हैं, कि वो हर तरह से सही और नीति की बात को पसंद करते हैं। और सुदास ने ये बात स्पष्ट करते हुए विश्वामित्र को ये संकेत भी दे दिया कि वो अभिमान से रहित अर्थात अभिमान से शून्य वशिष्ठ को सर्वोपरि मानते हैं। अब विश्वामित्र जो है ईर्ष्यावश किस तरह से 10 राजाओं का संघ बनाते हैं और किस तरह से बड़ी भारी सेना तैयार करते हैं। देखिए, एक तरफ 10 राजाओं की सेना और एक तरफ अकेले सुदास, जिन्होंने केवल वशिष्ठ का आशीर्वाद प्राप्त कर रखा है। वे चाहते थे कि सुदास का राज नष्ट कर दिया जाए। उधर भारत में यदु, तुर्वश, पुरु, अज आदि 10 राजाओं ने बड़ी भारी सेना तैयार की। वे चाहते थे कि सुदास का राज्य नष्ट कर दिया जाए। विश्वामित्र को पूरा विश्वास था कि वह सुदास को हराकर वशिष्ठ को बुरी तरह नीचा दिखाएंगे। एक दिन 10 राजाओं ने सुदास पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए क्या होता है कि 10 राजाओं ने एक दिन सुदास पर आक्रमण कर दिया। अब वो क्या चाहते हैं कि बुरी तरह से सुदास हार जाएगा तो वशिष्ठ को भी अपमान सहन करना पड़ेगा। तो 10 राजाओं ने एक साथ मिलकर कि एक तरफ 10 राजाओं की सेना है और एक तरफ अकेले सुदास है, जिस पर गुरु का आशीर्वाद पूरी तरह से छत्र छाया बनकर खड़ा हुआ है। सुदास की राज्य की सीमा पर शत्रदु यानी सतलुज ये नदी का नाम है और विपाश यानी व्यास नदियाँ बहती थी। अब देखिए, सुदास का जहाँ राज्य है वहाँ पर 2 नदियाँ बहती हैं, एक तो सतलज और एक विपाश। तो ये नदियों के नाम हैं। शतद्रु
शतद्रु का मतलब है सतलज। शतद्रु यानी सतलज नदी। और फिर है विपाश। विपाश का मतलब है व्यास नदी। ये दो नदियाँ वहाँ पर बहती थी। ये नदियाँ जो थी बच्चों, ये उस समय कहाँ बहती थी? सुदास के राज्य में बहती थी। अब देखिए आक्रमण हो गया। शत्रु सेना ने रातों रात उन नदियों को पार कर लिया। शत्रु को यह देख आश्चर्य था कि सुदास की सेना अभी तक मुकाबले पर नहीं थी। मतलब कहीं भी सुदास को यह अंदाजा नहीं था कि इस तरह से घोर सेना का आक्रमण उनके राज्य पर होने वाला है। विश्वामित्र सेना के साथ थे। वे मन ही मन बहुत खुश थे। वे सोच रहे थे कि राजा सुदास डर गया, वह बिना युद्ध लड़े ही हार मान लेगा और मुझे अपना कुलगुरु बना लेगा। ऐसा वो मन ही मन सोच रहे थे, मगर ऐसा नहीं था। राजा सुदास ने अपनी सेना को विपाश नदी के उत्तरी तट पर चक्रव्यूह बनाकर खड़ा कर दिया। बच्चों, चक्रव्यूह क्या होता है? एक प्रकार की घेराबंदी। चक्रव्यूह का मतलब है एक प्रकार की घेराबंदी। चक्रव्यूह का मतलब है घेराबंदी। अब निश्चित ही आप किसी के राज्य में प्रवेश करेंगे तो वहाँ की जो सेना है उसको ये बात तो पता लगी जाएगी, क्योंकि इस तरह से गुप्तचर नदियों के आसपास रहते थे, जो यद्यपि वहाँ नगरवासी होते थे लेकिन राजा के गुप्तचर के रूप में स्थापित थे। तो कहीं ना कहीं उनके पास ये खबर तो जानी ही थी कि इस तरह से सेना ने नदी को पार कर लिया है। शत्रु सेना निश्चिंत थी। वह आगे बढ़कर नदी के इस पार ठहर गई। रात्रि का घोर अंधकार था। सुदास की सेना की एक टुकड़ी ने उस अंधेरे में नदी को पार किया और शत्रु पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए क्या हुआ। शत्रु की सेना निश्चिंत थी कि सुदास ने तो अभी तक कोई वार ही नहीं किया और निश्चित ही सुदास हार मान लेंगे और हमें हर प्रकार से विश्वामित्र को कुलगुरु का पद प्रदान कर देंगे। शत्रु की सेना निश्चिंत। अब बच्चे जब निश्चिंत हो जाते हैं लोग तो उस पर आक्रमण करना अधिक आसान होता है। वह आगे बढ़कर नदी के पार ठहर गई और रात्रि के घोर अंधकार में सेना की, जो सुदास की सेना थी, एक टुकड़ी ने उस अंधेरे में नदी को पार किया और शत्रु पर आक्रमण कर दिया। 10 राजाओं की सेना अचानक हुए इस आक्रमण से घबरा गई। देखिए वो 10 राजा थे, जब वो गलत कर रहे थे तो निश्चित ही उस राजा को भी अपनी सूझबूझ समझदारी से काम लेना था। आज कोई व्यक्ति सारे धर्म को तोड़कर यदि आप पर आक्रमण करता है तो उस समय नीति ये नहीं कहती है कि हम अपना समर्पण कर दें। जब कोई व्यक्ति छल का प्रयोग करता है तो नीति के अनुसार उसे छल से ही मारना चाहिए। बच्चों, ये मैं नहीं कह रही, गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि जहाँ तुम पर छल किया गया है वहाँ छल का प्रहार करने में किसी भी प्रकार से नीति का हनन नहीं होता है। अर्थात नीति कभी ये नहीं कहती कि छलिया व्यक्ति को तुम छल से मारोगे तो तुम्हारा अपमान होगा, क्योंकि छलिया व्यक्ति छल से ही मारा जाना चाहिए, यही उसके लिए उचित होता है। हाँ, वीर योद्धा को वीरता के साथ लड़ते हुए मारना चाहिए, उस पर छुपकर वार नहीं करना चाहिए। बच्चों, आपको अच्छे से याद होगा कि राजा राम ने बलि को छिपकर मारा था। क्यों? वो सामने से युद्ध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस समय राजा बलि जो था उसको राजा बाली था उसको ये वरदान प्राप्त था कि कोई भी उसके सामने युद्ध में लड़ने आएगा तो वो उसकी आधी शक्ति खींच लेगा। यद्यपि राजा राम उससे लड़ने जाते तो वो बाली को परास्त कर ही देते, लेकिन वो ब्रह्मा द्वारा दिए गए उस वरदान को खंडित नहीं करना चाहते थे।
वो नहीं चाहते थे कि ब्रह्मा का वरदान खंडित हो जाए और बाली से मैं जीत जाऊं, इसलिए उन्होंने छुपकर प्रहार किया। बच्चों, जहां वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, फिर भी उन्होंने छुपकर वार क्यों किया? अपने जीवन काल में केवल एक ही बार। ऐसा वार उन्होंने केवल इसीलिए किया क्योंकि वो किसी देव का आशीर्वाद तोड़ना नहीं चाहते थे। तो यही बात है, जब खुद राजा बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी को हरण कर लिया, भाई को देश से निष्कासित कर दिया, ऐसी अवस्था में जो खुद छल और अनीति का पालन कर रहा हो, तो वहाँ जैसे राम ने अनीति का पालन किया, छुप कर वार किया, ठीक वैसे ही यहाँ सुदास ने भी जिस अनीति और छल का पालन किया है वो सर्वथा उचित माना जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 राजाओं ने एक साथ आक्रमण किस पर कर दिया है? राजा सुदास पर कर दिया है, और वो भी रात्रि के अंधकार में। तो उसी अंधकार में नदी पार की गई और शत्रु पर आक्रमण कर दिया। 10 राजाओं की सेना अचानक हुए इस आक्रमण से घबरा गई, मगर उनकी संख्या काफ़ी थी। सुदास के थोड़े से सैनिक कब तक लड़ते? उनकी संख्या बहुत थी और सुदास के सैनिक जो थे वो बहुत अधिक नहीं थे। आखिर कब तक वो उनसे अपना जो युद्ध चल रहा था उसको आगे चला पाते? क्योंकि वहाँ 10 राजाओं की सेना थी और यहाँ पर केवल एक छोटी सी टुकड़ी थी। शत्रु की सेना क्रोध में भर उठी। सुदास की सेना पर जवाबी आक्रमण कर दिया गया। अब शत्रु की सेना जो थी वो क्रोध से जागृत हो गई और सुदास की सेना पर जवाबी आक्रमण हो गया। बीच में नदी थी, सैनिक नदी में कूद पड़े। नदी शांत बह रही थी, मगर एकाएक लहरें उठने लगी। देखिए, अब जो यहाँ दिखाया गया है वो आपने आज तक कहीं नहीं पढ़ा होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि एकाएक, तो एकाएक का मतलब है अचानक। तो एकाएक क्या हुआ कि अचानक से उस नदी में क्या हो गया? एक विशेष प्रकार की लहरें जागृत होने लगी। एकाएक का मतलब होता है अचानक। तो बच्चों, हुआ ये कि जैसे ही शत्रु की सेना ने आक्रमण किया, वैसे ही उस नदी में कुछ विशेष प्रकार की लहरें उठने लगी। अब वो लहरें ऐसी उठने लगी कि जैसे आग उगल रही हो। उस लहरों से पानी की ठंडक नहीं बल्कि कुछ गर्मी सी प्रतीत होने लगी, और उन सैनिक जो दुश्मन के सैनिक थे उनको ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कि लहरें आग उगल रही हों। यह देखकर सेना उल्टे पांव भागी। बहुत से सैनिक लहरों में आकर डूब मरे। अब बहुत से ऐसे सैनिक थे जो लहरों में आकर डूबने लगे, और बहुत से सैनिक थे जो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। अब हुआ ये कि बहुत से सैनिक लहरों में डूब गए। यह देख विश्वामित्र आश्चर्य में पड़ गए। नदी की लहरों में अग्नि की ज्वाला उगल रही थी। मतलब ज्वाला यानी लपटे, अग्नि की ज्वाला। तो वहाँ जो नदी की लहरें थी उनमें एक ज्वाला उग रही थी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अग्नि की लपट जैसी होती है वैसी लपटें अग्नि की उग रही थी। अब क्यों हो रहा था ऐसा बच्चों? क्योंकि इस कहानी में एक रहस्य छिपा है कि वो ज्वाला जो वो लपटें थी वो नदी में कैसे उठने लगी। ये रहस्य आपको आगे ज्ञात होगा। कि विश्वामित्र आश्चर्य में पड़ गए कि नदी में लहरों में एक ज्वाला प्रकट हो रही है। वह सोचने लगे कि यह क्या हुआ? क्या अग्नि देवता स्वयं राजा सुदास की सहायता के लिए आ गए हैं? अब उन्हें क्या लगा कि जैसे मैंने 10 राजाओं का समूह बनाया है, ठीक वैसे ही लगता है कि सुदास की ख्याति देवताओं तक फैली हुई है। इंद्रदेव भी इनके मित्र हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सुदास की सहायता के लिए स्वयं इंद्रदेव ही आ गए हैं। ऐसा उनको लगने लगा क्योंकि नदी में लहरें आग की लपटें बन गई थी। या फिर वरुण देव ने ही
जल में आग पैदा कर दी है। या तो अग्निदेव प्रकट हो गए हैं या वरुण देव होते हैं जल के देवता, कि वरुण देव जो हैं उन्होंने ही जल में क्या पैदा कर दिया है, आग को पैदा कर दिया है। अथवा देवराज इंद्र स्वयं बड़वानल बनकर नदी की लहरों में प्रविष्ट हो गए हैं, या फिर ऐसा उन्हें लगता है कि इंद्र देवता जो हैं वो बड़वानल कहते हैं समुद्र की आग या नदी की आग, उसे कहते हैं बड़वानल। बड़वानल यानी नदी या समुद्र की आग। समुद्र में, नदी में जो आग लग जाती है उसे बड़वानल कहते हैं, कि नदी में या समुद्र में जो आग लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, बड़वानल कहते हैं। कि नदी में या समुद्र में जो आग लग जाती है उसे हम बड़वानल कहते हैं। तो यहाँ उन्हें ऐसा लग रहा है कि या तो इंद्रदेव ने ही आग को प्रज्वलित कर दिया है, और या फिर वरुण देवता जो हैं उन्होंने जल में आग को उत्पन्न कर दिया है, या फिर स्वयं अग्नि देवता हैं उन्होंने जल में आग को उत्पन्न कर दिया है। ये रहस्य विश्वामित्र को समझ में नहीं आ रहा था, और इस तरह से देवराज इंद्र ही बड़वानल बनकर नदी में लहरों में प्रविष्ट हो गए हैं। इधर राजा सुदास भी आश्चर्य में थे, उन्हें भी पता नहीं था कि ये एकाएक कैसा चमत्कार हो गया है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एकाएक ये कैसा चमत्कार उत्पन्न हो गया। देखिए, सुदास खुद आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने तो किसी से भी सहायता नहीं मांगी थी, ये खुद ही 10 राजाओं की टुकड़ी लेकर यहाँ आए थे, और हम तो वैसे ही इतने कम थे कि निश्चित ही हमें इनसे हार जाना था, कि अचानक ही ये क्या रहस्य जागृत हुआ कि इस तरह से नदी ही आग उगलने लगी। उन्हें भी पता नहीं था कि यह एकाएक कैसा चमत्कार हो गया है। शत्रु सेना की हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं रही थी। अब शत्रु सेना आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। बच्चों, जब इस तरह से आग उगलने वाली नदी होगी, हम चाहे वैसे युद्ध में कटकर मर जाएं, लेकिन आग उगलने वाली नदी में कूदने का साहस एक हिम्मत वाला योद्धा ही कर सकता है। अब इस तरह से नदी के अंदर आग उगलने की लहरें देखकर सेना वहीं रुक गई, और शत्रु की सेना नदी को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सेना नदी के तट पर खड़ी थी, तभी नदी के किनारे टूटने लगे। और क्या हुआ कि जिस तट पर सेना खड़ी है वो नदी के किनारे भी टूटने लगे। अब सोचो क्या स्थिति होगी बच्चों, जब नदी के किनारे टूट जाएंगे तो किनारे पर खड़े लोग जो हैं वो पानी में बह जाएंगे, कितना नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। किनारे टूटने लगे, नदी का पानी किनारों को तोड़कर फैलने लगा। पानी क्या, आग का लावा फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे पानी नहीं है, एक आग का लावा, एक ऐसा लावा जिसे आप ज्वार भाटे के रूप में जानते हैं, जो अक्सर समुद्रों में लग जाता है। तो ऐसा जो एक लावा है वो लावा फैलने लगा था। अब यहाँ क्या हुआ कि शत्रुओं की सेना उस लावे की चपेट में आ गई। विश्वामित्र भी डरकर भागने लगे। अब विश्वामित्र जो हैं वो भी डरकर भागने लगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ कि शत्रु ने इस तरह का कैसा वार किया कि उस वार में उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि स्वयं इंद्रदेव हैं, अग्निदेव हैं या वरुण देव हैं, ये नदी आग कैसे उगलने लगी। तभी विश्वामित्र को अट्टहास सुनाई पड़ा। अट्टहास का मतलब होता है बच्चों बहुत जोर जोर की हंसी की आवाज़ें। अट्टहास, तो अट्टहास का क्या मतलब है वो देखिए बच्चों कि अट्टहास का मतलब है बहुत जोर की हंसी। अट्टहास का मतलब होता है जोर जोर से हंसना। बहुत जोर जोर से आवाज़ करते हुए जब हंसा जाता है
तो उसे अट्टहास कहते हैं। कि अचानक राजा गुरु विश्वामित्र जो थे उनको एक अट्टहास की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने आँख उठाकर देखा। अब वो क्या कर रहे हैं? आँख उठाकर देख रहे हैं। उन्होंने आँख उठाकर क्या देखा कि देवराज इंद्र का रथ आकाश मार्ग में खड़ा था। उन्होंने क्या देखा कि देवराज इंद्र जो हैं उनका रथ आकाश मार्ग पर खड़ा हुआ है और देवराज इंद्र उनसे बोलते हैं कि देखा महर्षि वशिष्ठ यहाँ से बहुत दूर अग्नि में आहुति दे रहे हैं। आहुति का मतलब है यज्ञ में डाली जाने वाली यज्ञ सामग्री। आहुति का मतलब होता है यज्ञ में डाली जाने वाली हवन सामग्री। आहुति का मतलब है यज्ञ में डाली जाने वाली हवन सामग्री। तो यज्ञ में जो हम हवन सामग्री डालते हैं उसे आहुति कहते हैं। तो वो गुरु वशिष्ठ जो वहाँ से बहुत दूर यज्ञ कर रहे थे, मतलब अब ब्राह्मण हैं तो युद्ध तो कर नहीं सकते, लेकिन अपने राजा को बचाने के लिए और उनके धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु वशिष्ठ जो हैं बहुत दूर हवन कर रहे हैं और वो जो आहुति डाल रहे हैं उस आहुति ने इस नदी को ज्वाला बना दिया है। उन्हीं की आहुति का एक एक कण असंख्य अग्नि शिखाएं बनकर नदी की लहरों में उफन आया है। अब रोको इसे। अब वो कह रहे हैं विश्वामित्र रोको, तुमने भी तो बहुत तप किया है, यदि तुम्हारे पास भी बहुत सा तप है तो रोक कर दिखाओ। तुम इतने बड़े तपस्वी बनते हो, तुमको भी अपने तप से अब इस यज्ञ की आहुति का जो प्रभाव यहाँ दिखाई दे रहा है, जो आपसे सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा है, लेकिन उसके बाद भी उसने यज्ञ में आहुति इस प्रकार से डाली है कि उसने नदी को ही यज्ञ की आहुति बना दिया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वशिष्ठ विश्वामित्र दोनों में महान विश्वामित्र थे? बच्चों, आज तक हमने जो भी पढ़ी इस बात से साफ स्पष्ट है कि विश्वामित्र ने जब देखा कि इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ इतनी दूर बैठकर जो हवन कर रहे थे, उस हवन का ये प्रभाव था कि वो हवन उस विपाश नदी को यज्ञ की वेदी बना चुका था। शायद आपने कभी ऐसा नहीं सुनी होगी, कोई ऐसी बात आपने नहीं सुनी होगी कि कोई ऋषि यज्ञ कर रहा हो और वो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हो और उसने एक नदी को ही यज्ञ की वेदी बना दिया हो। लेकिन सुदास धर्म और नीति पर चलने वाले राजा थे और उन्होंने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल उचित था। इसी बात की वशिष्ठ ने रक्षा करते हुए एक ऐसा हवन आयोजित किया कि सुदास तो युद्ध भूमि में लड़ते रहें, लेकिन उनकी रक्षा वो हवन करता रहे। इसीलिए विश्वामित्र द्वारा रची गई जो चाल थी, जिसमें 10 राजाओं ने मिलकर सुदास पर आक्रमण किया, किस प्रकार से देवताओं की सहायता से वो आक्रमण विफल हो गया और एक नदी ने यज्ञ वेदी बनकर किस प्रकार से सुदास के राज्य की रक्षा की, ये इस कहानी में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, कहानी में थोड़ा सा अंत बाकी है, लेकिन आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। तो आप होमवर्क के क्वेश्चन नोट कीजिए कि राजा सुदास से मिलकर विश्वामित्र को निराशा क्यों हुई? सुदास से मिलने के बाद विश्वामित्र को निराशा क्यों हुई? तो आपने कहानी में पढ़ा है कि राजा सुदास से मिलने के बाद विश्वामित्र को निराशा इसलिए हुई थी क्योंकि सुदास ने उन्हें अपना कुल पुरोहित बनाना स्वीकार नहीं किया था। दूसरा प्रश्न बनता है कि विश्वामित्र ने किस प्रकार से राजा सुदास पर आक्रमण करवाया। दूसरा प्रश्न है कि विश्वामित्र ने किस प्रकार से राजा सुदास पर आक्रमण करवाया।
और वो किस प्रकार से विफल हो गया। ये बात हम आज पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको कहानी बड़ी रोचक लग रही होगी। इस कहानी को आज यहीं समाप्त करते हुए हम यही संदेश देते हैं कि विनम्र बने रहिए, अहंकार का भाव कभी जीवन में नहीं आने देना चाहिए। धन्यवाद।